इस वीडियो में हम लोग टेंस और टेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे, क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे, सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट यानी कर्ता अध्ययन और सभी कर्ताओं का नाम और सभी कर्ताओं का नाम अध्ययन करेंगे। इन सभी का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे और यही सब हैं, मतलब कि ये सब बारी टेंस। टेंस को हिंदी में काल या समय भी कहते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे वर्तमान हिंदी में कहते हैं वर्तमान समय या वर्तमान काल। पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं भूत समय या भूतकाल। फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में भविष्य समय कहते हैं या भविष्यकाल। और आगे देखते हैं। तो टेंस पढ़ने से पहले हम इन शब्दों के बारे में जानेंगे। इन शब्दों के बारे में जानेंगे। तो वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, अदर वर्ड को हिंदी में कहते हैं दूसरा शब्द, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक, तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, ये तो हम जानते हैं पहले से। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो क्रिया के बारे में हम जानेंगे। जब किसी शब्द के अंत में किसी शब्द के अंत में ना, ने, नी आए तो उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना, खेलना, खाना, सोना, सुनना, टहलना आदि। और बहुत सारे क्रियाएं हैं, मतलब कि आपके आसपास की बहुत सारी क्रियाएं हैं और जो कि अलग अलग मीनिंग, उस मीनिंग को हम लोग एक वीडियो में अलग से पूरा मीनिंग जो भी वर्ब के हैं उसको हम बनाकर, मतलब कि आपको मतलब कि ये देखने के लिए हम बना देंगे अलग से। तो माना हमने एक वर्ब लिया गो, ठीक है। तो क्रिया के 5 रूप होते हैं। क्रिया का फर्स्ट रूप, क्रिया का सेकेंड रूप, क्रिया का थर्ड रूप, क्रिया का फोर्थ रूप, क्रिया का फिफ्थ रूप। ठीक, अब क्रिया में जो क्रिया होता है, जो क्रिया अगर डायरेक्ट मतलब कि हमने ले लिया गो, तो ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म वेंट, जैसे हमने गो लिया, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा। क्रिया का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन होगा। इसमें हमने जो फोर्थ फॉर्म बनाया है क्रिया का, वह गो में आईएनजी जोड़ा है। तो आईएनजी जब किसी वर्ब में हम जोड़ देंगे तो वो क्रिया का फोर्थ फॉर्म होता है। और क्रिया का फिफ्थ फॉर्म जो होता है, इसमें ई एस या यस जोड़कर हम, ठीक, ई एस या ई एस जोड़कर हम क्रिया का फिफ्थ रूप बनाते हैं। अब यहाँ से जानेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हिंदी में जिसे कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, सब्जेक्ट निम्न प्रकार के होते हैं। यू, आई, वी, दे, जो कि हमने इसके बगल में इसका हिंदी भी लिख रखा है। और यहाँ ही है, सी है, इट है और नाम है। ठीक, तो नेम यानी कि नाम, देखिए इसका मतलब भी ही होता है लेकिन पुरुष के लिए होता है। इसका मतलब सी है लेकिन ये स्त्री के लिए है। इट का मतलब भी हुआ होता है लेकिन ये निर्जीव या छोटे वस्तुओं के लिए इसका यूज किया जाता है, इट का। ठीक, और ये नाम तो यूज किया जाता है सेंटेंसों में। ठीक है, तो ये सारे के सारे कर्ता हैं। ठीक, तो अब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इन कर्ताओं का ज़रूरत पड़ता है। तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है इंग्लिश में। ठीक, तो आप लोग इन सभी चीज़ को आप लोग अध्ययन कर ले, मतलब किस चीज़ को याद करेंगे तभी आप सारी चीज़ों को आगे की तरफ सीख पाएंगे। चलिए, इसके आगे हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक, यहाँ से हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, जिसका उपयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से मतलब कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं उसके बारे में देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट में होता है डू और डज का प्रयोग किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस में इज़, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन
और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे नंबर पर पास्ट टेंस के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग किया जाता है, कंटिन्यूअस में वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है, परफेक्ट टेंस में हैड का केवल प्रयोग किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, ठीक है। फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हैज, विल, वी का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल, वी, विल, वी का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट टेंस में शैल हैव, विल हैव का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये थे मतलब कि इंग्लिश के कुछ बेसिक पॉइंट। अब इसके बारे में हम इसके आबादी से हम यहाँ से पढ़ेंगे इस डिटेल में। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझेंगे।